जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। इस वक्त सिर्फ एक पार्टी है जिसे इलेक्शन सूट नहीं करती और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन क्यों सूट नहीं करते, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अकबर एस पावर साहब जो बार बार इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जाता हुआ नहीं देखना चाहते, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ पार्टीज का ख्याल ये है कि इलेक्शन डिले होंगे और जो जो इलेक्शन का टाइम करीब होता चला जा रहा है, मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से मुख्तलिफ इशूज़ निकलते चले जा रहे हैं। जैसे कि 17 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा हो चुकी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जा रही है कि आप इलेक्शन को डिले कर दें, पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद मेरी गट फीलिंग है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह डायरेक्शन है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रेट स्टैब्लिश करनी है। और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतराम, मेरा ख्याल है कि वो फ़र्क हो जाएगा एहतराम। फिर उसे एक बाख्तियार और एक बाइज़्ज़त इदारा नहीं कहा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख का इशू भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की साख का इशू भी है और उसके साथ साथ ऐवान सदर का साख का भी इशू है। फिर सारी सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन की साख का इशू भी है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में बेशुमार इदारों की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तो कोई इदारा नहीं चाहेगा कि उसकी इज़्ज़त खाक में मिले। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को डिले करना चाहती है और उसके लिए जवाज़ ये पेश किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी बाहर नहीं निकल सकती। जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें अंडे मारे जाते हैं, टमाटर मारे जाते हैं और अवाम की तरफ से रद्द अमल आता है। तो उस रद्द अमल से बचने के लिए ये अभी तक जलसे जुलूस नहीं कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नैरेटिव दिया जाता है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो और इसमें कोई शक भी नहीं कि 16 महीने की जो कारकर्दगी थी पिछली गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थी। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, इतने ज़्यादा कर्ज़े उसमें इजाफा हुआ और इतनी ज़्यादा बैड गवर्नेंस थी कि ये नहीं कहा जा सकता कि उस 16 महीनों में कि कोई ऐसी दूध और शहद की नहरें बही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट मिलेंगे। तो बात दुरुस्त है कि 16 महीने की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर प्रोफाइल यहाँ था तो अब वो प्रोफाइल यहाँ आ गया हुआ है, वो ऊपर नहीं रहा। लोग बहुत ज़्यादा पार्टी के पीछे नहीं है। और दानियाल अजीज़ साहब ने जो एक क्लेम किया था वो भी आपके सामने, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब है, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फिर पार्टी के अंदर से और आवाज़ें भी अब उठना शुरू हो गई हैं। फिर जावेद हाशमी साहब का पिछले दिनों एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसके अंदर जो उन्होंने जिक्र किया चौधरी निसार साहब का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़ाहिर है जिसका पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर इन तमाम हालात से कथा नज़र अगर देखा जाए तो एक ही पार्टी है जिसे ये इलेक्शन सूट नहीं करते और वो पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। उसकी वजह इमरान खान साहब है। ये याद रखें कि इमरान खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिसे अपनी ज़ात के अलावा कोई ज़ात नज़र नहीं आती। वो हमेशा अपनी ज़ात को सुप्रीम रखते हैं, वो हमेशा अपनी ज़ात को दरमियान में रखते हैं। तो इन्होंने 26 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद फिर ये इक़्तिदार से निकले, अभी इक़्तिदार में आए, फिर इक़्तिदार से निकले और उसके बाद अब ये पिछले 2 साल से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल के नतीजे में इस वक्त ये जेल में भी हैं। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब इसलिए कर रहे हैं कि गौहर खान साहब आएंगे 2021 में और वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। फिर गौहर खान साहब पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनका फैसला करेंगे, फिर उनको टिकट जारी करेंगे और फिर वो इलेक्शन होगा। और फिर जो इलेक्शन होगा, जो उसके उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे? वो बिल्कुल नए लोग होंगे। वो वकला बरादरी के साथ उनका ताल्लुक होगा, या फिर वो गरीब बरादरी के साथ ताल्लुक होगा, या आम लोग होंगे, या न्यू कमर्स होंगे। जबकि इमरान खान साहब बाहर इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस से, इनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर इस प्रोसेस से, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, वो इस सारे प्रोसेस से बाहर, और फिर इसके साथ साथ वो तमाम बड़े लोग जो बड़े नाम हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हो, तो सब के सब इलेक्शन से बाहर। उनमें से आधे दूसरी पार्टीज़ में जा चुके हैं, आधे ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं, आधे जो हैं उन्होंने इलेक्शन से ताइब होने का ऐलान कर दिया है। तो अब इमरान खान साहब इसके अंदर इलेक्शन के अंदर नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं हैं और इनकी पार्टी के वो तमाम लोग जो पार्टी के सतून हैं वो भी इस इलेक्शन में नहीं है। तो इमरान खान साहब क्यों चाहेंगे कि ये अपनी पूरी पार्टी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें कि जिसकी कोई फुटिंग नहीं है, जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पार्टी में? फिर ये ऐसे लोगों को उम्मीदवार नामजद कर दें कि जो इनके बिहाफ पे एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाएं
और वो बाकायदा तमाम रात को एंजॉय करें, जबकि उसके मुकाबले में इमरान खान साहब जेल में पड़े रहें। तो इमरान खान साहब क्यों चाहेंगे कि मैं जेल बर्दाश्त करूं, मैं उसकी सख्तियां बर्दाश्त करूं, और जो न्यू कमर्स हैं जिनके कोई चेहरे नहीं है, जो सिर्फ ऐसे खंबे हैं जिनको मैंने टिकट दे दिया और वो वोट लेके ईवानों में पहुंच के और वो वहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ उनके मामला सेटल हो रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामला सेटल हो रहे हैं, तो इसमें तो इमरान खान साहब को नुकसान ही नुकसान है। और ये याद रखेंगे इमरान खान साहब की उफ्ताद तबा है, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देखा कि जब हम सड़कों के ऊपर हैं, हम ख़राब हो रहे हैं, और हमारे बिहाफ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के और वो ऐश कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ दी थी। इमरान खान साहब को सारे लोग रोकते रहे कि अगर हमने ये गवर्नमेंट तोड़ी तो हम सड़कों पे होंगे और हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, अभी तो गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, सारे वसाइल हमारे पास हैं, तो आप ना तोड़ें। लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ ये देख के कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं अजियत में हूँ, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन के फिर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नमेंट तोड़ी। फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने देखा कि महमूद खान जो है वो बड़े मज़े से फिर रहे हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है और मैं खवारी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी तोड़ी। फिर जब उनके MNAs उन्हें बताते थे कि हम इस्तीफ़े नहीं देते, तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि भाई मैं अगर बाहर हूँ ईवान से और मैं ना अपोजिशन लीडर बन सकता हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, और तुम लोग जो है वो MNA की तनख्वाहें भी लो, उनकी मरात भी लो, जहाज़ के टिकट्स भी लो, ईवान में भी जाओ और अपना वोट भी डालो, तो मुझे कितने नफलों का सवाब है। तो उन्होंने अपने तमाम MPs और तमाम MNA से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिलवा दिया था। तो ये इमरान खान साहब की उफ्ताद तबा है। तो एक ऐसा इमरान खान जिसने अपने लोगों को ईवानों में नहीं रहने दिया था, अपने लोगों को इक़्तिदार में नहीं रहने दिया था, तो आपका ख्याल ये है कि वो खुद जेल में बैठेगा और उसकी पार्टी के जो मेन लोग हैं वो सारे ज़ेर ज़मीन होंगे, छुपे होंगे, मुराद सईद हो, हमाद अज़हर हो, या शहरियार अफरीदी हो, या फिर गन्नापुर साहब, ये सारे छुप छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इमरान खान साहब के जो बाकी लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में हों, और जो नए लोग हैं वो ईवानों के अंदर बैठे हों। तो क्या ये इमरान खान साहब को सूट करता है? और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान साहब को वोट बैंक भी बड़ा तगड़ा है और वो जीत भी जाते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन जीतने के बाद ज़ाहिर है ना वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, ना वो चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे, उनके ऊपर तो उस वक्त केसेस होंगे, और हो सकता है कि बेशुमार मुकदमात का फ़ैसला भी हो चुका और वह सज़ा याब भी हो चुके हैं, और उनके दोस्त अहबाब भी सारे उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो क्या इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि उनकी जगह गौहर खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या उनकी जगह जो नए मतलब शुएब शाहीन साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएं, या उनकी जगह जो है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और ये सारे लोग वजारतें लेके और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठे हों, जहाज़ इनके ज़ेर इस्तेमाल हो? तो क्या इमरान खान साहब ये चाहेंगे? इमरान खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अगर कोई पार्टी है जिसको ये इलेक्शन सूट नहीं करता तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा इमरान खान साहब चाहेंगे कि इलेक्शन का दौरानिया बढ़ जाए और इतनी जल्दी इलेक्शन ना हो, और इस दौरान कोई फेवरेबल हालात पैदा हो जाएं और इनके केसेस ख़त्म हो जाएं, या अदालत के अंदर से कोई शख्स उठ जाए, कोई जज है जो रिवोल्ट कर दे, जो बगावत कर दे और इनके हक़ में फ़ैसला दे दे, और इमरान खान साहब सुरखरू हो के इलेक्शन लड़ सकें और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने या फिर वो अपोजिशन लीडर बने। तो इमरान खान साहब को ये चीज़ सूट करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि इलेक्शन हो। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा जाता है, तो कहा जा सकता है उनके बारे में, लेकिन अगर किसी को ये इलेक्शन सूट नहीं करते तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और मियां नवाज शरीफ को ये बहरहाल इलेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। वो इसलिए सूट करते हैं कि वो शख्स जिसको इक़्तिदार से निकाला गया था, जिसे कुर्सी से घसीट के उतारा गया था, जिसे मुल्क से बाहर फेंक दिया गया था, वो वापस आए। वापस आने के बाद उनके केस वापस हुए। केस वापस होने के बाद अब एक ऐसा फेवरेबल किस्म का माहौल बन रहा है कि जिसमें वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ना बने या उनकी पार्टी इक़्तिदार में ना आए। तो ये सारे हालात, सारे सिनेरियोज मियां नवाज शरीफ को सूट करते हैं। लिहाजा मियां नवाज शरीफ चाहेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये नज़र आ रहा हो कि कम अज़ कम सिंध के अंदर हमारी हुकूमत बन सकती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है और आधी गवर्नमेंट वो अगर बलूचिस्तान के अंदर बना लेते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको ये पता है कि हम इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, ख्वाह हम 90% वोट क्यों ना हासिल कर लें, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, कोई सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर ना इलेक्शन लड़ सकती है, ना ही वो इक़्तिदार में आ सकती है। तो ये
इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब को सूट नहीं करते। तो अब हम आते हैं अकबर एस बाबर साहब की तरफ। अकबर एस बाबर साहब इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डट गए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है वो दिखावा था और जो चेयरमैन बने हैं वो गलत हैं और ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए और इन इलेक्शन को कालादम करार दे के नए इलेक्शन करवाए जाएँ और उसके साथ साथ जो बल्ले का निशान है वो इस पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अकबर एस बाबर साहब क्या चाहते हैं। अकबर एस बाबर साहब तीन चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़ वो ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो इसे कालादम करार दे दिया जाए और चेयरमैन जो नए बने हैं गौहर खान साहब, इन्हें फ़ारिग कर दिया जाए। अब अगर गौहर खान साहब फ़ारिग हो जाते हैं तो उससे पहले इमरान खान साहब फ़ारिग हो चुके हैं, तो ये पार्टी हेडलेस हो जाएगी और जब पार्टी हेडलेस हो जाएगी तो एक बहरान बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा पार्टी के अंदर। तो अकबर एस बाबर साहब की पहली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खौफनाक बहरान पैदा होना चाहिए जो इन्हें इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, अकबर एस बाबर साहब ये चाहते हैं कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होना चाहिए और ये जो इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कहते हैं कि मैं असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। तो ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल अगर या खालस बना लेता हूँ या उसे डिक्लेयर कर देता हूँ तो बल्ले का निशान मेरे पास होना चाहिए, मैं पार्टी का असल बानी हूँ और मैं ही इस पार्टी को चला सकता हूँ। तो बल्ले का निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकीनन इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि किस निशान पे वो इलेक्शन लड़ेगी और बल्ला तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है। अब अगर ये निशान किसी और के पास चला जाता है तो वोट डेफिनेटली डिवाइड हो जाएंगे या वोट इस बल्ले को चले जाएंगे जो इमरान खान साहब के हाथ में नहीं होगा। और तीसरा ये है कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ बिल्कुल इसी तरह बाकी सियासी जमातों के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये उनका दाव ये चल जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह बाकी सारी सियासी जमातों के अंदर भी इलेक्शन होंगे, फिर ये सिलेक्शंस का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सारी पार्टीज़ अपने इलेक्शन नए सिरे से करवाएं तो फिर ये इलेक्शन नहीं हो सकेंगे जो 8 फरवरी को होंगे। तो अकबर एस बाबर साहब ये भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो और उसको रोकने का वाहिद तरीका ये है कि तमाम सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों और इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक हों और उसके अंदर उसी तरह इलेक्शन करवाया जाए जिस तरह यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर होता है। जो पार्टी के इलेक्शंस होते हैं उसमें बाकायदा उम्मीदवारों को टाइम दिया जाता है, वो उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवाते हैं, फिर वोटर लिस्टें जारी होती हैं, फिर बाकायदा वहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन नामजद किए जाते हैं, फिर उनके पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं और फिर वो इलेक्शन होता है और फिर वोट सामने रख के फिर डिक्लेयर किया जाता है कि किसके हक़ में कितने वोट आए। और अगर ये अकबर एस बाबर साहब ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर दो मसले पैदा होंगे। एक, तो सारी पार्टियां जो है उन सबको अपने इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे और ये जो बिला मुकाबला चेयरमैन ये कायद मुंतखब हो जाता है ये सिलसिला बंद हो जाएगा। और दूसरा ये उनको फ़ायदा होगा कि इलेक्शन जो है फिर 8 फरवरी को नहीं हो सकेंगे। तो अकबर एस बाबर साहब का प्लान थोड़ा सा लंबा है।